नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी लगातार समाज में हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश करती रहती है। समाज में घृणा फैलाने की लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश जारी रहती है। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चले, हिंदू समाज को हथियार उठाने होंगे, ये बयान दिया है पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने। जी हां दोस्तों, अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने अब की बार कुछ ऐसा कहा है जिससे राज्य के राजनीतिक माहौल के और हिंसक होने का खतरा है। घोष ने बंगाल में एक जनसभा में कहा है कि हिंदू समाज को हथियार उठाने होंगे, अगर कोई कायर निहत्था कहे तो तुम उसका गला पकड़ लो। तो वहीं घोष इससे पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं को यह कह करके धमका चुके हैं कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, पसलियां तोड़ दी जाएंगी और सिर फोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको अस्पताल जाना पड़ जाए, यदि आपने ज्यादा कुछ किया तो आपको शमशान भी जाना पड़ सकता है। ये यहाँ पर काफी विवादित बयान दिया है बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने। लगातार इनकी तरफ से विवादित बयान सामने निकल के आते रहते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। एक बार फिर से हिंदू मुसलमान को बांटने की यहाँ पर कोशिश की है बीजेपी ने। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किसानों के साथ दिल से हूं, राहुल गांधी ने कुछ इस अंदाज में दी है नए साल की बधाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नए साल के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को नए वर्ष की बधाई दी है। नए साल की बधाई देते हुए राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का जिक्र किया है और अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं दिल से सम्मान के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किसानों और मजदूरों के साथ हूं, सभी को नया साल मुबारक हो। 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर 1 महीने से भी ज्यादा दिनों से किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में किसान लगातार डटे हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार उनकी मांगों की तरफ विचार करने पर भी तैयार नहीं हो रही है। तो वहीं किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक ये तीनों विवादित कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते हैं तब तक वो लगातार डटे रहेंगे और अपना धरना प्रदर्शन दिन पर दिन तेज करते जाएंगे। ये यहाँ पर किसानों के संगठनों ने भी ऐलान कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। प्रदर्शनकारी किसान बोले, जब तक मांगे नहीं होती हैं पूरी, नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 1 महीने से ज्यादा दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि वो नए साल 2021 का जश्न नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा है कि कृषि बिल का विरोध कर रहे हजारों किसान हम नए साल का जश्न तब तक नहीं मनाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। पंजाब के रोपड़ से आए किसान हरजिंदर सिंह ने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हमारे लिए कोई भी नया साल नहीं है। प्रदर्शनकारी किसान तीनों ही केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर इस बार किसान अड़े हुए हैं। किसानों ने आगे कहा है कि सरकार हमेशा वो नहीं कर सकती है जो उन्हें सही लगे, इसलिए सरकार को हमारी सभी बातें और मांगे सुननी ही होंगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, किसानों ने कर दिया है बड़ा ऐलान और मोदी सरकार इस समय पूरी तरीके से नजर आ रही है बैकफुट पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। छुट्टी मनाने गए थे हमारे वोटर, हरियाणा निगम चुनाव में खराब प्रदर्शन पर बोली बीजेपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी ने बताया है कि पड़ोस में जारी किसान आंदोलन के बीच वह हरियाणा नगर निकाय चुनाव में 5 में से 3 नगर निगम का चुनाव क्यों हारी है। भाजपा और उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी इसके अलावा सोनीपत और अंबाला में मेयर के लिए हुए सीधे चुनाव में भी हार गई है। सत्ताधारी गठबंधन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के गढ़, हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में नगर पालिका चुनाव भी हार गई है। अब भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में इस खराब प्रदर्शन के कारणों का विश्लेषण किया है और एक अजीबो गरीब यहाँ पर तर्क दिया है। बीजेपी ने पार्टी की दलील है कि जिन दिनों में चुनाव हुए उस समय कई छुट्टियां चल रही थी और उसके वोटर छुट्टी मनाने चले गए थे। ये यहाँ पर काफी अजीबो गरीब तर्क दिया है चुनावों में हार के बाद बीजेपी ने। तो वहीं दोस्तों आइए इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें।
किसान नेता बोले 4 जनवरी को कानून वापस नहीं हुआ तो और भी तेज होगा संघर्ष। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आज किसान आंदोलन का 37वां दिन है। किसान और मोदी सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है। किसानों को भी उम्मीद बंधी है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर किसान टस से मस नहीं होने को तैयार हैं। उनका धरना लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ वो अब भी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह ने बताया है कि तीनों ही कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी को इसका कोई हल नहीं निकलता है तो आने वाले दिनों में संघर्ष तेज होगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसान नेताओं ने कर दिया है बड़ा ऐलान। बढ़ सकती है मोदी सरकार की और भी मुश्किलें। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के राज्यपाल ने कांग्रेस विधायकों से मिलने से किया इनकार। हुड्डा बोले ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर चारों तरफ किसान धरने पर बैठे हैं और हरियाणा के राज्यपाल ने प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए मिलने तक का समय नहीं दिया है। कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की थी, लेकिन इसका भी आज तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। यह खुलासा करते हुए नेता विरोधी दल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई। बैठक में केंद्र के तीनों ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। आप लोगों को बताते चले, प्रस्ताव में कहा गया है कि किसानों की मांगे पूरी तरह से जायज है। यह आंदोलन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और शांति प्रिय तरीके से चल रहा है। निश्चित तौर पर किसान संगठन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर तमाम कांग्रेस के विधायक और पार्टी किसानों का समर्थन करती है पूरी तरीके से। यह यहां पर कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। संयुक्त किसान मोर्चा ने कि बिहार में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा। कहा नए कृषि कानूनों का विरोध रहेगा लगातार जारी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा ने बिहार की राजधानी पटना में किसानों पर लाठीचार्ज को प्रदेश सरकार की असंवेदनशीलता बताई है। मोर्चा ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि पटना में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज की वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लागू नए कृषि कानूनों के विरोध में पटना में प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के दौरान हुई झड़प में पुलिस ने जबरदस्त तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां भांजी थी। और यहां पर देख सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने की है बिहार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा और इस दौरान किसानों ने लिया है राज्य की नीतीश सरकार को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस सांसदों का किसानों के समर्थन में धरना लगातार जारी। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब के कांग्रेस सांसदों का पिछले 25 दिनों से जारी है धरना। कानून वापस लेने की लगातार कर रहे हैं सांसद मांग। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नए साल की पूर्व संध्या पर कैंडल लाइट मार्च निकाला। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का ऐलान, हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़ेंगे आगामी विधानसभा का चुनाव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने संयुक्त भागीदारी मोर्चा की आड़ में छोटे दलों को संगठित करना शुरू कर दिया है, जिससे बड़े बड़े दलों की सिरदर्दी यहां पर बढ़ने लगी है। इस पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला ले तो ठीक है, मुसलमान कांग्रेस और सपा बसपा के साथ रहे तो ठीक, लेकिन अगर मुसलमान ओवैसी के साथ रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी की बात करे तो क्या वह देशद्रोही हो जाएगा? जिसको जो कहना है वो कहता रहे, लेकिन 2022 में हिंदू मुस्लिम नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पर चुनाव लड़ेंगे। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है ओम प्रकाश राजभर ने। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने UNV टीवी पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।